क्षेत्र अभी भी है। मैं आता हूँ, मेरी ऑफिस है यहाँ, काम करता हूँ यहाँ पर। मैं एमएलए हूँ, मेरा फंड भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। आगे रही बात दक्ष फाउंडेशन की, दक्ष फाउंडेशन संस्था बहुत अच्छा काम कर रही। जो मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस नारे को लेकर चल रहे हैं। और छोटे छोटे हमारे भाई बहन, छोटे बच्चे हैं, उनको कापी किताब ये सब देने का काम करते हैं। क्योंकि इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं सुनील कुमार जी, वो खुद एक गरीबी से पढ़े लिखे पले हैं, तो उनको एहसास है गरीबी का। उस एहसास को वो लोगों में अपना बांटना चाहते हैं। ईश्वर इसी प्रकार उनकी आर्थिक व्यवस्था और बढ़ाए और ऐसे गरीबों की मदद करते रहे। सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड कम पड़ रहा है, और बड़ा ग्राउंड लेंगे, इससे भी बड़ा ग्राउंड लेंगे। उनसे हम कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इससे बड़ा ग्राउंड लेवें। और इसी प्रकार सभी हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, जो बहनें हैं, उनको इस प्रकार से मदद करने का। युवा की अपनी एक सोच है और युवा अपने सोच के साथ ही आगे बढ़ता है। आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से पूछे, मैं उत्तर दूं। आप लोग जानते हो, आप लोग उसी देश में हो जहाँ पे बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी। बेटियाँ कुछ नहीं थी। बेटी जिनके यहाँ होती थी वहाँ पे खुशी नहीं होती थी, बेटा होने पे बहुत खुशी होती थी। लेकिन आज मोदी जी का जो नारा था, बेटी बचाओ, यानी बेटी को बचाओ, पहले भ्रूण हत्या मत करो और फिर बेटी को पढ़ाओ। आज हमारी बहनें जो हैं इस देश में कंधे से कंधा मिला के, आर्मी में भी है। मोदी जी के राज में 10 सालों में आर्मी में भी हमारी बहनें हैं, बॉर्डर पे भी हमारी बहनें हैं, वो पायलट भी हमारी बहनें हैं, वकील भी हैं, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, क्या नहीं है। तो हमारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर आज पुरुषों के साथ बराबर का ओहदा संभाली हुई है। तो मोदी जी का यही कहना था कि देश की व्यवस्था में ये आगे बढ़ाने का काम हमारी बहनें करेंगी। इसलिए बेटी बचाओ, पहले भ्रूण हत्या से बचाओ और फिर उनको पढ़ाओ। जब पढ़ेंगी तो इस देश की, समाज की सेवा करने का काम जिस प्रकार पुरुष कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे युवा भाई कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी बहनें करेंगी। सुनील जी के बाद फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। व्यक्तिगत मैं क्या कहूँ, फाउंडेशन मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ और मैंने इसीलिए उनसे कहा कि इस प्रकार की अगर आपका फाउंडेशन सेवा करता रहेगा तो सरकार की तरफ से जो मदद फाउंडेशन को लगेगी, निश्चित तौर से हम सभी लोग रखा है। ये मैंने खुद से इंस्पायर होकर रखा है, देश के प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होकर रखा है। कुछ इंस्पायरिंग लोगों, देखिए, अगर गलती आप खुद करके खुद सीखना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप दूसरे की गलती से सीख लेना चाहते हैं तो सीख लीजिए। तो ये मैंने खुद देखा है कि कलम में कितनी ताकत है, मैंने अपने आप पे भी देखा है। आप भारतीय संविधान में हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप डेमोक्रेसी देखिए, आप सबसे सर्वोच्च पदों पे देखिए, इस कलम ने ही वहाँ पहुँचाया है। ना उनका कोई बैकग्राउंड था और ना उनके पीछे कोई ताकत थी, ये कलम की ताकत थी, माँ सरस्वती थी, उसी के दम पे आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं खुद, इसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिस वर्ग से मैं आया हूँ वहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोग बच्चियों को न पढ़ा के बेटों को पढ़ाते हैं और बच्चियों से काम कराते हैं। और जब वो बच्चियों से काम कराते हैं तो बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डिवोर्स होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मोलेस्टेशन होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है। ये एक ऐसी शक्ति है, आपको मैं बताऊं, बायोलॉजिकली भी ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि लड़कियां लड़कों से हर मायने में जल्दी ग्रो करती हैं। ये इमोशनल होती हैं, ये एक शक्ति होती है। एक बार आपका बेटा रूठ जाएगा तो शायद 2 साल बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बेटी है तो दूसरे दिन भी आपके घर आ जाएगी। तो उस शक्ति को, जिस शक्ति को लोग बेटे के सक्सेस के पीछे जलाना चाहते हैं और उसे बुझाना चाहते हैं, हम उसी को जलाना चाहते हैं और हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 10,000 युवकों को आपका बुक और वितरण और बैग वितरण का कार्य करें, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मेरा मुख्य उद्देश्य वही है, अरे पृथ्वी है देती है, सूर्य है देता है, मुझे भी कहीं से कुछ मिला है, मैंने भी बुक को लाइन में लगा के मांगी है, मैंने भी बुक और नोटबुक के लिए लाइन लगाई। आज तो ये बैठे हैं, आज ये आधुनिक ज़माना है, भारत बढ़ रहा है। हम तो उस ज़माने में बुक के लिए लाइन लगाते थे जब पहाड़ों पे चढ़ते थे मेरी माँ के साथ। मेरी माँ ब्लाउज सिलना छोड़ के ये लाइन लगाती थी सिर्फ बुक और किताबों के साथ। लेकिन मुझे भरोसा तब हो गया जब मैं इसको पढ़ के जब मैं LLB कर लिया, मैं एडवोकेट हो गया, मैं हाई कोर्ट के सामने बोलने लगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलने लगा, तब मुझे भरोसा हो गया कि ये मिसाइल है। सर, जिस प्रकार से क्या होता है कि समस्याएं भी इतनी बड़ी है कि सोल्यूशन कम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड कम पड़ रहा है, सोल्यूशन कम पड़ रहे हैं, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, अगर हम नेगेटिविटी में ही जाते रहेंगे तो ये और समस्या बढ़ती जाएगी।
मैं चाहता हूँ हम सब शुरुआत करें। और मैं यहाँ अपने आप को कोई ब्रांड नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, ये गरीब है, इनकी जात और मेरी जात एक है। हम नोटबुक की कमी को और बैग की कमी को मैं जानता हूँ और इसके यूज़ को मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सुपर नेचुरलिटी में बिलीव करें, हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि और भी लोग इंस्पायर हों, कहीं और 2000 लोगों को बांटें, कहीं 2000 बच्चियों को बांटें। ये बच्चियां जिस दिन खड़ी हो गई ना, तो जो आपका यूथ है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। वकील साहब, जैसे हम पहले पेजर यूज़ करते हैं कि अब जैसे जैसे ज़माना बदलते जाता है, सब वैसे वैसे बदलता जाता है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, भगवत गीता कृष्ण को जानते ही होंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता